I'll tell you the methods, but the real question is how to study efficiently. Let me tell you something that nobody tells you. What is the difference between a topper and a common NEET aspirant? A topper knows when to eat, when to sleep, when to study, or when to relax. It's all about control over routine. First thing, fix your sleep-wake-up cycle. And one powerful thing is, if your study time and sleep time is consistent, then your efficiency can increase up to 10x. So irregular sleep और random late night studies को तो भूल ही जाओ. If you are someone who is preparing for NEET 2027 और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम effort डाल रहे हो but result नहीं आ रहा है और you are not getting that clear direction, then the things I am going to tell you can literally change your preparation. Those who are new here, my name is Surendra and I am a third year MBBS student at GMCP Kerala. And I made this video in few segments so you can easily understand what I am trying to tell you. So let's start the video. Avoid those late night outings, stop wasting time on late night parties or those Instagram scrollings और social media को लिमिट ही कर दो. अगर फोन से डिस्ट्रैक्शन है then you can ask your friend to set some app limits or passwords to prevent that phone distraction. अगर तुम्हें seriously रिजल्ट चाहिए तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस को तो भूलना होगा कुछ दिन के लिए. डोंट फॉलो इन दिस ट्रैप. रात भर जाके पढ़ लोगे या फिर वो रात भर पढ़ता है. अपना रूटीन कंट्रोल करो, प्रॉपर स्लीप लो, एक्सरसाइज करो. थोड़ा बहुत एक्सरसाइज काफी है. पहले अपना रूटीन बिल्ड करो, देन एनर्जी कम्स ऑटोमेटिकली. जब तुम्हारा रूटीन फिक्स होगा, एनर्जी ऑटोमेटिकली रहेगी, रिटेंशन बढ़ेगा. उसकी वजह से जो कुछ याद किया है, जो कुछ पढ़ रहे हो, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा. When you are studying something during classes or online lectures, do one thing. Classes के टाइम पे थोड़ा नोट्स लिखो, एक नोटबुक फिक्स कर लो और आफ्टर क्लासेस इमीडिएटली सॉल्व क्वेश्चंस और जो भी तुम्हें डाउट्स आए हैं उन्हें उसी दिन सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद में उसी नोटबुक में नोट कर लो ताकि तुम्हें रिवीजन करना हो तो इफेक्टिवली तुम अपना नोट्स भी क्लियर कर पाओ और जो भी डाउट्स हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएं. एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव, जो कि मैंने भी फॉलो किया था. एंड टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, इफ योर एम इज टू क्रैक NEET 2027, देन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू बिकॉज फिजिक्स वाला जस्ट लॉन्चेस देयर न्यू बैचेस फॉर NEET 2027. फॉर 11th class Arjuna NEET 2027, for 12th class Lakshya NEET 2027, and for droppers Yakin NEET 2027 batch is available. And this is the price for all these batches. But for an extra discount, you can use my code. और अगर तुम 12th class में हो, then this is the perfect time to start your preparation with the Lakshya batch. Because in this batch, you are going to get the access for all the upcoming batches. यानी कि तुम्हें सिर्फ एक बार पे करना है और तुम्हें अगले batches का भी access मिल जाएगा. In these batches, you get the live lectures, DPPs with live video solutions, regular test, RBT and AITS, and a live video resolution. And इन सब batches के साथ में modules भी available है. I have put the link in the description. You can go and check out from there. डोंट ओवरलोड योर सेल्फ. तो अपने दिन शुरू करने से पहले अपने व्हाइट बोर्ड या विजन बोर्ड पे राइट सम बुलेट पॉइंट्स अबाउट योर क्लासेस और द थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे. तो उससे क्या है कि तुम्हें क्लियरिटी रहेगी कि दिन में ये सारी चीजें पढ़नी है और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो एक टफ टॉपिक लो और उसके साथ एक इजी टॉपिक लो. सो यू कैन प्रिवेंट बर्नआउट्स और इससे टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प होगी. देयर इज अ सेइंग कि अगर इफ यू हैव टू ईट 2 frogs इन द मॉर्निंग देन ईट द बिगर फ्रॉग फर्स्ट. तो फ्रॉग का मतलब ये है कि इफ यू हैव टू डू 2 टास्क, वन इज टफ एंड अनदर इज इजी, देन डू द टफ थिंग फर्स्ट. तो उससे क्या है, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि हार्ड टास्क पहले ही कर लिया है, नाउ द इजी वन इज लेफ्ट. ऐसे ही अपने टॉपिक्स को डिवाइड करो. जो भी क्वेश्चंस तुम्हें हार्ड लगते हैं पहले उनको सॉल्व करो एंड देन गो टू द इजी वंस. बिग मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज मल्टीपल रिसोर्सिंग. एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस अलग अलग मॉड्यूल से करना. बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत ही ठीक है बट दैट्स नॉट ए गुड आइडिया. मैंने पर्सनली एक ही मॉड्यूल से सॉल्व किए थे और अगर मेरे पास टाइम होता था तो मैं दूसरे मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर लेता था. होता क्या है कि एक ही मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो तुम्हें उस मॉड्यूल का प्रॉपर नॉलेज होगा कि कहाँ पे तुम्हारे डाउट्स थे, कहाँ पे तुम्हें ठीक कर पा रहे हो क्वेश्चन को. उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा और फिर जब तुम्हें रिविजन करना होगा तो तुम्हें मल्टीपल रिसोर्सेज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे वो डाउट था और कहाँ पे तुम ठीक कर पा रहे थे. तो एक रिसोर्स पक्का रखो. अगर तुम एक कर पा रहे हो टाइम पे तो फिर दूसरा सॉल्व कर सकते हो. देन यू कैन गो फॉर दैट. एज आई टोल्ड यू बिफोर, जब तुम लाइव क्लासेस ले रहे हो तभी नोट्स बनाओ और जो तुम्हारे डाउट्स है उसे भी उसी नोटबुक में इंक्लूड कर लो. तो उससे जब भी तुम रिवीजन करोगे तुम्हें मल्टीपल जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो चीज़ें कहाँ मिस हो गई थी और कुछ भी तुमसे ऐसे लास्ट टाइम पे मिस नहीं होगा. तो हर संडे को अपना बैकलॉग कंप्लीट करो, वीकली रिवीजन करो और उसके बाद जब टेस्ट आए तो टेस्ट के जो भी डाउट्स थे और जो भी क्वेश्चंस तुम्हें टफ लग रहे थे या फिर अच्छे लगे उन्हें भी फिर उसी नोटबुक में ऐड कर लो. इससे क्या है कि पूरे साल जो भी तुम्हें डाउट्स आए थे वो तुम्हें लास्ट टाइम पे एक ही जगह पे मिल जाएंगे. इससे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प होगी. और सेम डाउट्स रिपीट हो रहे हैं या फिर कोई ऐसी टर्म है या फिर कोई ऐसा लाइन है जो तुम्हें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसे अपने व्हाइट बोर्ड पे या फिर जहाँ भी तुम्हारा स्टडी स्पेस है स्टिकी नोट्स पे लगा सकते हो ताकि वो बार बार तुम्हारे दिमाग में आता रहे. When I was doing my NEET, I was using my on wall. There was an aluminum wall, so and I was using my marker to write on that wall. तो जो भी मुझे डाउट्स थे, जो भी मेरे को याद नहीं हो रहे थे निमोनिक्स
नोट्स वगैरह वो सारे मैंने उस वॉल पे लिख रखे थे। तुम भी ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हो जो भी चीज़ें तुम्हें डाउटफुल लग रही हो। देन वन कॉमन डाउट इज हाउ टू मैनेज 11th with 12th. I'll tell you one thing, give 1 hour daily to 11th class. If it is not possible daily, then try alternative days. What you have to do that, solve 11th class questions. Focus on your previous doubts और जो भी तुमने मॉड्यूल्स में मार्क कर रखे थे कि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें ये सब क्वेश्चंस पहले करना है। उससे होगा क्या कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तुमसे पहले बन पा रहे हैं, वो फिर से रिवाइज करोगे एक बार तो बन जाएंगे, बट जिनमें तुम्हें डाउट्स आ रहे थे उन्हें तुम फिर से सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट वो 12th के साथ साथ फिर से रिवीजन में आते रहेंगे। एंड पर्सनली आई फील दैट दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। उस 1 घंटे में करना क्या है कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी की लाइंस रीड करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, और फिजिक्स और अदर केमिस्ट्री पार्ट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि तुम्हारे पिछले डाउट्स है या फिर जो तुमने मार्क कर रखे हो। दीज स्मॉल थिंग्स कैन मैसिवली बूस्ट योर रैंक, बट द प्रॉब्लम इज What to do when life goes wrong? हर टाइम तो पॉसिबल नहीं है कि सब चीज़ें एक जैसी चलती रहें। कभी ऐसा होगा कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, कभी तुम्हें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई हो या फिर तुम्हारा मूड ऑफ हो। देन हाउ टू कीप अप विद योर स्टडीज? द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, होल्ड इट फॉर सम टाइम, स्टे काम, कीप गोइंग, टाइम विल हील थिंग्स ऑटोमेटिकली। द मेन थिंग इज डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। मैनी स्टूडेंट्स थिंक्स मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नीट भी नहीं होगा। दैट्स ए वेरी नेगेटिव थिंकिंग। मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं बट योर एफर्ट्स नेवर गो वेस्ट। इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, रिजल्ट विल कम। I'll tell you a story about my NEET time. It was like 1 month left for my NEET paper and we were doing multiple mock tests. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के मार्क्स ठीक नहीं आ रहे थे। They lost hope कि अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने मान लिया था कि उनका नीट खराब होने वाला है। I was telling them that at least try your best, क्या पता 1 महीना और अच्छे से पढ़ाई करोगे then हो जाएगा। But some of them just gave up। और यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है नीट के टाइम पे वो है कि डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे पॉजिटिव कि तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम नीट निकाल लोगे, भले ही लास्ट के 10 दिन बचे हों, बट अपना प्रिपरेशन चालू रखो। Now how to avoid negativity? Stay away from those negative relatives जो कि तुम्हें बोलते हैं कि तुमसे क्या ही हो पाएगा, या फिर उन फ्रेंड से इतने दिन बचे हैं, या फिर तुमने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की थी, इस टाइम पे पढ़ाई नहीं की थी, तो अब तुम्हारा नीट में क्या ही होगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। हैव सम 1 or 2 गुड फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। कुछ भी अगर तुम्हें फील अच्छा नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर कुछ भी दिक्कत हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। 1-2 अच्छे फ्रेंड रखो जिनके साथ तुम अपने डाउट सॉल्व कर सको, जिनके साथ तुम अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर सको। नीट सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता है, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबके इमोशन इसके साथ जुड़े होते हैं। ट्राई करो कि उन सबको साथ लेके चलो, तो इन सब चीज़ों से तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब मिलता रहेगा। और वो 12th स्टूडेंट जिनको ये 2027 नीट फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, दिस इज योर गोल्डन ईयर, सो पुश हार्डर। आफ्टर दिस कॉलेज लाइफ में यू विल बी हैविंग मोर फ्रीडम एंड द फाइनल पॉइंट इज try to complete your syllabus by December so that you can get 4 months for multiple revisions, multiple mock tests and more confidence. Don't stay isolated. ऐसे isolated बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर तुम्हें कुछ डाउट आ रहे हैं देन तो आज के आज ही सॉल्व करो, अपने टीचर से बात करो, अपने फ्रेंड से करो, और डाउट सॉल्व करने के बाद ही अपना दूसरे टॉपिक्स पे बढ़ो। ये नहीं कि अपने डाउट्स को बैकलॉग बनाते जाओ और फिर एक दिन ऐसा आए कि तुम्हारे पास सिर्फ डाउट्स रह जाएं। Don't do that. If this video help you, share this with your friends or siblings or whoever is doing NEET in your contact, जिसकी इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।